हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास नाइन्थ में आप सभी का स्वागत है। आपको नाइन्थ क्लास की एक क्लास है बच्चों। आप नए नए वोकेशनल सब्जेक्ट में आए हैं। आपने जो हम हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होगा वोकेशनल को, ठीक है बच्चों। और आप सोच रहे होंगे, कुछ कन्फ्यूज़न भी होगी कि वोकेशनल सब्जेक्ट लिया तो है, इसमें क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसा ये हमें पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। कुछ आपके माइंड में क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी नाइन्थ क्लास के बारे में, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ये मैं आपको इसमें मैं बताने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। जो आपका जो बच्चों ये वोकेशनल सब्जेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम स्कूल्स में अवेलेबल है। और ओनली हर स्कूल में दो दो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे जो मेरा स्कूल है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, आपके वहाँ पे एक तो टूरिज़्म तो होगा ही होगा, उसके साथ एक अलग अलग सब्जेक्ट और भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर, ITES, और आपका रिटेल, ऑटोमोबाइल, आपका टेलीकॉम, सिक्योरिटी, ऐसे एक दो दो वोकेशनल सब्जेक्ट आपके हर स्कूल में अवेलेबल होंगे, ठीक है बच्चों। पर अब वोकेशनल सब्जेक्ट है क्या, अब वोकेशनल हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वोकेशनल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बताऊँगी आपको, वोकेशनल क्या होता है, ठीक है। वोकेशनल क्या है, जैसे बच्चों अभी मैं आपको बताती हूँ वोकेशनल क्या है, हम क्या पढ़ेंगे। आप नाइन्थ क्लास में हैं, आप वोकेशनल की क्लास में हैं, तो पहले आपको बताना ज़रूरी है कि वोकेशनल क्या है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग इसमें आ नहीं रही है, ठीक है। वोकेशनल, वोकेशनल का मतलब होता है व्यवसाय। क्या होता है, व्यवसाय। अब वोकेशनल एजुकेशन होगी तो व्यावसायिक शिक्षा। क्या होता है व्यवसाय, व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो आपको रोजगार की तरफ लेके जाएगी, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आप पढ़ाई करके रोजगार आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रेडिशनल एक एजुकेशन होती है, एक वोकेशनल एजुकेशन होती है। ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पर उससे आप एक रोजगार के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर कोई स्किल ऐसी डेवलप नहीं की जा रही है कि आप कल को आप कोई रोजगार प्राप्त कर सके। पर जो वोकेशनल एजुकेशन है बच्चों, उसमें क्या किया जाएगा, नाइन्थ से लेकर +2 तक आप पढ़ेंगे स्कूल में इसे, तो इसमें आपको नाइन्थ से +2 तक क्या किया जाएगा, आपके अंदर एक ऐसा एक स्किल डाली जाएगी ताकि आप +2 के बाद अगर आप रोजगार भी करना चाहे तो आपके पास एक स्किल हो और उसके बेस पे आपको रोजगार मिल जाए। इसे करियर एजुकेशन भी कहा जाता है, इसे टेक्निकल एजुकेशन भी कहा जाता है। करियर एजुकेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपको करियर की तरफ लेके जाती है। इसमें आपको एक तकनीक आपको सिखाई जाती है, आपके अंदर एक तकनीक डेवलप की जाती है, एक स्किल आपके अंदर डेवलप की जाती है, ताकि आप उसके बेस पे आपको क्या मिल सके, एक रोजगार भी, एक इनकम का सोर्स भी आपको मिल सके। ये इसलिए आपके स्कूल में शुरू भी हुआ है कि ताकि जो +2 के बाद बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आप अपनी क्लास में देखेंगे भी 60 बच्चे होते हैं, कई कई क्लास में 20 बच्चे होते हैं। अगर हम एक 30 बच्चों की क्लास में भी देख लें तो 30 बच्चों की क्लास में मैक्सिमम बच्चे तो नहीं हो सकता कि 30 के 30 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है। 30 में से 10 को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, हो सकता है कि 30 के 30 बच्चों को भी मिल जाए। पर अगर हम पिछला डाटा देखें, अगर हम देखें तो सभी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब करते हैं, और कुछ बच्चे घर पे ही रहते हैं। और घर पे वो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि परेशान हो जाते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई तो कर ली है, हमने ग्रेजुएशन भी कर ली है, हमने मास्टर डिग्री भी कर ली है, अब हम क्या करें, हमारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो बच्चों इसीलिए वोकेशनल सब्जेक्ट स्कूल्स में स्टार्ट हुआ है कि आपके अंदर एक ऐसी स्किल डाली जाए, बेशक आपकी अगर जॉब ना लगे या फिर आप जॉब ना करना चाहे तो अपना कुछ ऐसा काम करें, आपके पास एक ऐसी स्किल हो जिससे आप अपना काम कर सके और आपके पास इनकम के सोर्स भी हो, ठीक है। इसलिए आपको स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। और जो वोकेशनल सब्जेक्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी इसमें कोई फीस लगने वाली नहीं है। इसमें आपको प्रैक्टिकल काम भी सिखाया जाएगा बच्चों, और थ्योरी तो हम पढ़ेंगे ही, पर साथ साथ में थ्योरी के साथ जो हम किताबों में पढ़ेंगे उसको हम प्रैक्टिकली भी सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो जो आपका जो सिलेबस है बच्चों, 2 बुक्स है, 2 पार्ट्स में बांटा है आपका सिलेबस। पहला पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दूसरा है वोकेशनल स्किल्स, ठीक है। तो क्या होता है एम्प्लॉयबिलिटी, वोकेशनल तो मैंने आपको बता दिया कि व्यवसाय व्यवसाय होता है, और स्किल हो गया कौशल। कौशल होता है बेटा, एक स्किल का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो हमारे अंदर डेवलप की जाती है, जो हमें कोई चीज़ सिखाई जाती है। या जैसे किसी को खाना बनाने की स्किल अच्छी होती है, उसको अच्छे से खाना बनाना आता है, किसी को डांस की स्किल अच्छी होती है, उसको नाचना अच्छे से आता है, किसी को गाने की स्किल अच्छी होती है तो उसको वो चीज़ बहुत अच्छे से आती है, तो वो होती है कौशल, उसको क्या कहते हैं, कौशल।
तो इसमें हम जो आपका सिलेबस बांटा है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है बच्चों, वो होती है रोजगार की स्किल। क्या होता है एम्प्लॉयबिलिटी, क्या होता है रोजगार। तो इसमें आपको वो पढ़ाया जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी जिससे आपको पता चले कि कल को आपने रोजगार करना है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप उसमें सफल हो सके, ठीक है। तो एक चीज़ पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। वेट, हम पढ़ रहे थे स्किल के बारे में बच्चों। स्किल भी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं आपके हार्ड स्किल, दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। अभी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल क्या हो गया, इसको मैं आपको बताऊंगी। बच्चों पहले मैं बताती हूँ आपको हार्ड स्किल क्या होती है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आप सभी डॉक्टर के पास गए होंगे, ठीक है। डॉक्टर में आपने देखा होगा कि आपने बोला होगा डॉक्टर को, या आपको पेट में दर्द है कि डॉक्टर साहब मेरे को पेट में दर्द हो रही है। तो डॉक्टर ने आपको थोड़ी सी आपको चेक किया होगा और आपको दवाई दे दी होगी, और दवाई दे के आप बिल्कुल ठीक हो गए होंगे। तो उसको कैसे पता चला कि पेट की जो दर्द होती है वो इस दवाई से ठीक होती है? डॉक्टर को पता चला होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की होगी उस चीज़ की, एमबीबीएस की है उन्होंने, अपनी जो डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई की है उसमें पता चला होगा कि किस तरीके से कौन सी दवाई दे के पेट की दर्द जो ठीक हो जाती है, ठीक है। और जैसे आपके मैथ्स के टीचर है, उनको क्या है कि वो आपको कोई एक न्यूमेरिकल या फिर एक इक्वेशन या आपको एक प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो उसको सॉल्व फटाफट कर देते हैं। उनको पता है कि किसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उनकी नॉलेज क्या है, ठीक है। वो जो सारी की सारी डॉक्टर की पढ़ाई होगी या मैथ्स के टीचर की जो पढ़ाई की है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जिसकी उनको नॉलेज है, वो क्या है उनकी हार्ड स्किल। जैसे मैं एक टूरिज़्म की टीचर हूँ, तो टूरिज़्म की टीचर, मेरे को टूरिज़्म के बारे में नॉलेज है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने एक डिग्री ली है, वो सारी की सारी क्या है मेरी क्वालिफिकेशन, वो क्या है मेरी हार्ड स्किल, जिसको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। हार्ड स्किल को क्या है सीखने की ज़रूरत पड़ती है, और मैंने सीखा है, किसी से इसका ज्ञान लिया है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कल को आपने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने टूरिज़्म की लाइन में, जैसे हॉस्पिटैलिटी की लाइन में जाना है, टूरिज़्म सेक्टर में जाना है, तो उसकी आपको नॉलेज लेनी होगी। और जब आप उसकी नॉलेज लेते हैं तो क्या लेंगे आप उसको पढ़ाई के ज़रिए, वो आपकी हार्ड स्किल होंगी। और जो सॉफ्ट स्किल क्या होती है, सॉफ्ट स्किल वो होती है जो गुण होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, जो गुण होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे सॉफ्ट स्किल हो गए। जैसे कि डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको पेट में दर्द है तो ये दवाई लो, आप ठीक हो गए। पर डॉक्टर अगर आप अच्छे से बात करते हैं, आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछते कि बेटा क्या हुआ आपको, कहाँ दर्द है। और एक डॉक्टर होते हैं जो आपको बहुत ही गुस्से से पूछते हैं, हाँ जी क्या हुआ आपको, दर्द है, दवाई लगाओ, दवाई दो, इंजेक्शन लगाओ। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर की सॉफ्ट स्किल कैसी है। अगर डॉक्टर की कम्युनिकेशन अच्छी है तो उसे किस में माना जाता है, वो होती है सॉफ्ट स्किल, ठीक है। अगर डॉक्टर के बहुत रूड है तो उसको सॉफ्ट स्किल ज़्यादा अच्छी उसकी नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, ओनली कम्युनिकेशन ही नहीं आता है, सॉफ्ट स्किल में आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको कोई आपकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको किस तरीके से आप फटाफट सॉल्व करते हैं। आपका स्टोरी टेलिंग, कि आपको कहानी सुनाने का किस तरीके का अच्छा तरीका है, वो भी आपका सॉफ्ट स्किल में आता है। कोलैबोरेशन होता है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से घुलते मिलते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका कर्टसी, आप किस तरीके से, आपकी जो अंदर की जानने की जिज्ञासा है, आपको बड़ों से बात किस तरीके से करनी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका क्रिएटिविटी कैसी है, आपके शिष्टाचार कैसा है, आप बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप कितने पंक्चुअल है, वो सारा का सारा आपका आता है सॉफ्ट स्किल में। और हार्ड स्किल में क्या आता है, आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़, की आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, आपका क्या, आपको क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी की सारी किस में आती है, वो आती है आपकी हार्ड स्किल में, ठीक है। आपको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल पता चल गया होगा, ठीक है जी। तो अब हम वापस आते हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स के ऊपर, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, जो रोजगार कौशल है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम थोड़ा थोड़ा, वैसे तो इसमें हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों आएंगे, पर इसमें हम मैक्सिमम जो बेस रहेगा वो रहेगा सॉफ्ट स्किल के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल कैसी होती है, कि हम लोगों से किस तरीके से बातचीत करें, अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करें, हमारी बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल में। उसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं और कि हमने अपना मैनेजमेंट कैसे करना है,
कि हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे, हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि इसी से हम सफल होते हैं। अगर हम अपना मैनेजमेंट करेंगे तो हम लाइफ में कहीं पे भी हारेंगे नहीं, हमेशा हम खुश रहेंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, इसे शॉर्ट में कहेंगे ICT। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि आपको डेली लाइफ में या फिर अपने किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 4 है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, इसमें हम पढ़ेंगे हम कि एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, एक उद्यमिता की कैसी कैसी स्किल होनी चाहिए। ये हम बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स है वो पढ़ेंगे हम एंटरप्रेन्योर स्किल्स में। ठीक है बच्चों। यूनिट 5 है आपका ग्रीन स्किल्स। क्या है? ग्रीन स्किल्स। जो ग्रीन स्किल्स होती है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्किल्स होती है, यहाँ पढ़ेंगे हम यूनिट 5 में। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 यूनिट्स है, ये आपको मैंने बता दिया कौन कौन से है। अब है जो पार्ट बी आएगा वो आएगा वोकेशनल स्किल्स। क्या आएगा? वोकेशनल स्किल्स, व्यावसायिक कौशल। इसमें हम आपको बताएंगे, आप सोच रहे होंगे कि टूरिज़्म की क्लास है, मैडम टूरिज़्म की बात ही नहीं कर रही है, तो मैं बताती हूँ। हम जैसे कि हेल्थ केयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी वोकेशनल स्किल्स में क्या आएगा? हेल्थ केयर का सिलेबस। ठीक है, हम टूरिज़्म वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा टूरिज़्म की स्किल्स आएगी कि टूरिज़्म में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि जो आपका जॉब रोल है, जो आप टूरिज़्म में 9th और 10th में जो आप टूरिज़्म पढ़ेंगे, उसको पढ़कर आप क्या सीखेंगे, क्या बन सकते हैं आप? तो आप सीखेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेनी के बारे में आप सीखेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेनी। तो मतलब आप जब ये पूरा का पूरा आप 9th 10th का कवर कर लेंगे सिलेबस, उसके बाद आप किस चीज़ के लिए रेडी रहेंगे? आप एक स्टीवर्ड की जॉब के लिए आप रेडी रहने वाले हैं जब आप 9th और 10th का जो सिलेबस कवर करेंगे। ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी फूड एंड बेवरेज क्या होता है। अभी हम चलो ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि फूड एंड बेवरेज क्या होता है। फूड बच्चों होता है खाना, जैसे हम बिस्किट है वो क्या है? फूड है। ठीक है, हम खाना कुछ भी हम पराठा खा रहे हैं वो है फूड। और बेवरेज क्या होता है? पेय पदार्थ जिससे हम पीते हैं, वो क्या होता है? बेवरेज। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, आपका कॉफ़ी हो गया, वो क्या है? आपका पेय पदार्थ। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेवरेज। ठीक है, तो फूड एंड बेवरेज आपको क्लियर हो गया होगा। तो वोकेशनल स्किल्स में हम क्या पढ़ेंगे? वोकेशनल स्किल्स में जो आपके अंदर एक टूरिज्म की स्किल डाली जाएगी, जो आपको रोजगार की तरफ लेके जाएगी, उसको हम वोकेशनल स्किल्स में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसमें सिर्फ हम आपको टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। यूनिट 2 है केटरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। यूनिट 3 है फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन, की फूड एंड बेवरेज में जो सर्विसेज देते हैं कैसे उसका काम होता है। ठीक है, फिर जो यूनिट 4 है वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन। इसमें जो यूनिट 3 है इसमें प्रिपरेशन, इसमें तैयारी की जाएगी किस तरीके से सर्विस दी जाती है फूड एंड बेवरेज में, और पूरा का पूरा किस तरीके से फूड एंड बेवरेज की सर्विस की जाती है वो यूनिट 4 में है। यूनिट 5 है आफ्टर डाइनिंग एक्टिविटीज़, की जब गेस्ट आते हैं खाना खा के जाते हैं उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती है। और जो आपका यूनिट 6 है उसमें हम बताएंगे आपको कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स एंड कलीग्स, कि अपने कस्टमर जो आपके साथ कस्टमर, आपके पास कस्टमर आते हैं और आपके कलीग्स होते हैं साथ में काम करने वाले, उनके साथ आपने कैसा कम्युनिकेशन, कैसी बातचीत करनी है, वो आपको यूनिट 6 में बताया जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है 9th क्लास का जो आप पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है या आपको और भी कुछ पूछना है अपने टीचर्स को, जो आपके कंसर्न टीचर है सब्जेक्ट के, जैसे टूरिज़्म के जो टूरिज़्म वाले मैम या सर होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे स्कूल के, वो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।